सिंध की राजधानी कराची के साहिली गांव इब्राहिम हैदरी से एक ऐसी कलमकार ने जन्म लिया जिसने अदब, तसव्वुफ और औरत के एहसासात को एक नई पहचान दी। यह है ज़ुबैदा बरवानी। ज़ुबैदा बरवानी एक मारूफ सिंधी मुसन्निफा है जो हम सब जैसे अदबी प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखती है। इनके मशहूर मज़ामीन में शामिल है हमारी ज़बानें हमारी पहचान, बूढ़ा ना होगा सूरज और इश्क के ढाई अल्फाज। वो सियासी व समाजी मौज़ूआत पर भी खुलकर इजहार करती है, जैसे उनका मजमून मैं हरगिज गैर सियासी नहीं हूँ। ज़ुबैदा बरवानी की तहरीरों में सिंध का अदब और ख़ास तौर पर शाह लतीफ़ की शायरी की गहरी झलक दिखाई देती है। उन्होंने शाह लतीफ़ को दुनिया का पहला फेमिनिस्ट शायर करार दिया। ज़ुबैदा बरवानी का पहला नावल आराधनी 383 सफ़हात पर मुश्तमिल एक शाहकार है जो माय पब्लिकेशन और बाद में पीकॉक पब्लिकेशन से शाया हुआ। नॉवल का इंतसाब हजरत शम्स तबरेज़ के नाम है, वही शम्स तबरेज़ जो मौलाना रूमी के मुर्शिद और इश्क हकीकी के मुसाफिर थे। नॉवल की मरकजी किरदार आराधनी एक जदीद औरत है जो तसव्वुफ और रूहानी तलाश के सफर पर निकलती है। वो सूफियों के अक़वाल, इश्क और इंसानी वजूद के राज़ों को समझने की कोशिश करती है। ये कहानी जदीद दुनिया में तसव्वुफ की मानवियत को उजागर करती है। आराधनी दरअसल सिंधी अदब में एक नई रूह फूंकने वाला नावल है, जहां शाह लतीफ़ की रिवायत जिंदा है और औरत के रूहानी सफर को मरकजी हैसियत दी गई है। ज़ुबैदा बरवानी की ज़बान सादा मगर गहरी है, जो कारी को तसव्वुफ की दुनिया में ले जाती है। उनकी तहरीरें सिंधी अदब में ताज़ा हवा की मानिंद है। ज़ुबैदा बरवानी वो कलमकार जो लफ्ज़ों में रोशनी बिखेरती हैं और तसव्वुफ को औरत की आंख से देखने का हौसला रखती है। ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे नावल की दुनिया में जिसका नाम है आराधनी। ये कहानी घातो नगर या लियारी के एक मुअज़्ज़िज़ और खुशहाल घराने की लाडली आराधनी के गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी ख्वाब और हकीकत के हसीन इम्तिजाज से भरी हुई है। आराधनी के ख्वाब उसे एक पुरअसरार कश्ती में ले जाते हैं जिसका मल्लाह सियाह लिबास में मलबूस और नकाब पोश है। ये कश्ती उसे एक अजीबो गरीब दुनिया की जानिब ले जाती है जहां दरख्त के साए तले उसका अपना माजी छुपा होता है। ये नावल न सिर्फ आराधनी की ज़ाती कहानी बयान करता है, बल्कि हमें एक फलसफियाना और अलामती सफ़र पर भी ले जाता है, जहां इश्क, हकीकत और नज़रियात की कशमकश इंसानी रूह की गहराइयों से गुजरती है। आइए इस पुरअसरार और दिलकश दुनिया में कदम रखते हैं, जहां ख्वाब हकीकत से मुलाकात करते हैं और हर मंजर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इश्क मुक़द्दर है या इंतखाब। आराधनी का ताल्लुक खातू नगर या लियारी के एक मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल घराने से है, जहां वो सबकी लाडली है। उसे मुसलसल एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि वो एक कश्ती में सवार है जिसका मल्लाह सियाह लिबास पहने हुए है और उसके चेहरे पर निकाब है। वो उसे दरिया के पार किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है और एक दरख्त की जानिब इशारा करता है। आराधनी देखती है कि उस दरख्त के नीचे एक निहायत हसीन लड़की बैठी है जिसकी गोद में एक खूबसूरत नौजवान लेटा हुआ है। गौर से देखने पर पता चलता है कि वो लड़की खुद आराधनी ही है। अजनबी उसे बताता है कि ये उसका माजी है। इतने में कुछ मजहबी लोग नेज़े लेकर वहां आते हैं और उस नौजवान को कत्ल कर देते हैं। फिर वही लड़की जो आराधनी है उसी नेज़े से खुदकुशी कर लेती है और उसी लम्हे आराधनी ख्वाब से जाग उठती है। आराधनी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर जाती है तो उसे वही नकाब पोश शख्स नजर आता है। वो उसका पीछा करती है।
नकाबपोश धमाल की जानिब जाता है और वहां पहुंचकर उंगली से किसी सिमत इशारा करता है। आराधनी जब उस तरफ देखती है तो उसे वही ख्वाब वाला नौजवान नजर आता है जो कि मंसूर होता है। बाद अज़ां आराधनी और मंसूर के दरमियान दोस्ती कायम हो जाती है। मंसूर एक तहरीक का आगाज कर चुका था जिसका नाम था हमा ओस तहरीक। उसने एक इदारा भी कायम किया था जहां वो लेक्चर देता था। शिबली कबीर नामी नौजवान उसका दस्ते रास्त था। कराची के एक मदरसे का मोहतरम हामिद अब्बास माजी में मंसूर का क्लास फेलो रह चुका था। इसे हमा उस तहरीक पर शदीद एतराज था और इसे इंतहा पसंद मजहबी हलकों की मुकम्मल पुश्त पनाही भी हासिल थी। हामिद अब्बास ने मदरसे पर झूठा हमला करवाकर मंसूर पर गुस्ताखी का झूठा मुकदमा कायम कर दिया और उसे जेल में डाल दिया गया। आराधनी मौलाना रूम के मज़ार पर कौनिया चली जाती है जहां मंसूर और आराधनी के उस्ताद शम्से जलाल पहले से मौजूद होते हैं। वहां भी आराधनी को वही नकाबपोश दिखाई देता है। कुछ अरसे बाद वो वतन वापस आती है और मंसूर से जेल में मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। आराधनी और शिबली मंसूर की रहाई के लिए भरपूर जद्दोजहद करते हैं, मगर सब कोशिशें बेकार साबित होती है। बिलाखिर मंसूर को अदालत में पेश किया जाता है जहां नामालूम अफराद उस पर जानलेवा हमला करते हैं और वो मौके पर ही शहीद हो जाता है। आराधनी मंसूर के जसदे खाकी को लेकर मकली रवाना होती है और वहीं तदवीन की जाती है। वहां दोबारा वही नकाबपोश नमूदार होता है और जब नकाब हटता है तो वो भी मंसूर ही निकलता है। वो कहता है, मैं हक हूं, मैं सच हूं, मैं मंसूर, सरमद, शाह लतीफ और शाह इनायत का तसलसल हूं और अब मैं आराधनी हूं। ये नावल हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की जिंदगी की कहानी का एक जदीद रूप है। मंसूर हक, बगावत और लिलकार की अलामत है। शम्स जलाल में रूमी और शम्स तबरेज की अलामतें मौजूद है। शिबली इश्क और दानाई की अलामत है। आराधनी लफ्ज आराध से माखूज है, यानी आशिक या जोगी। यहां हकीकी और मजाजी इश्क की सरहद नजर आती है और आराधनी अपने महबूब और नजरिए पर फिदा होने को तैयार रहती है। यही रस्म मंसूरी है। मुसन्निफा ने कहा, मंसूर आते रहेंगे, हक की राह में मारते भी जाएंगे, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि रस्म मंसूरी निभाने के लिए बहुत सी आराधनियां भी जन्म लें। जुबेदा बरवानी का ये नावल सिंध के अदब में एक शानदार इजाफा है।